लड़कियों को पढ़ाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे पहला कारण, जितना पैसा उनके पढ़ाई पर खर्च होगा उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका कोई अनुमान किसी के पास नहीं रहता है। दूसरा कारण, उस पढ़ाई लिखाई का महत्व ज़िंदगी में कुछ उनके रह ही नहीं जाता है। तीसरा कारण है दहेज। जितना लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं उतने ज़्यादा दहेज की मांग होती है, और ये अपने समाज की विडंबना है कि लड़के जब ज़्यादा जितने पढ़े लिखे रहेंगे वो उतने ही डिमांड करेंगे, और लड़कियां जो पढ़ लिख लेती हैं वह इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती। अगला कारण है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को अक्सर लोग बुरे चरित्र का समझते हैं, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। बस यूं ही समझ लिया जाता है। उनके कैरेक्टर पर हमेशा उंगली उठाया जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियां घर के लिए बोझ बन जाती हैं। कब? जब वे अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से शादियों को रिजेक्ट करने लगती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां अक्सर घर में विवाद का कारण बन जाती हैं तब जब उनके शौक़ पूरे नहीं होते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां समझौते कम करती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां अक्सर कुंठा में जीती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ हमेशा अन्याय हो रहा है। पढ़ी लिखी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शुरू में उन्हें लगता है कि कोई राजकुमार होगा उनके सपनों का और वो पूरा कर देगा उनके ख्वाब को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रियल लाइफ में वो आती हैं तो उनके जीवन में हताशा, निराशा, कुंठा ये भर जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी अक्सर मैंने देखा है कि बेमेल होती है। लड़का 35 साल का, लड़की 25 साल की, और इस 25 साल और जो 10 साल का डिफरेंस होता है उनकी लाइफ को पूरी तरह से चाहे हम कहें कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरह से उनको क्षति पहुंचाता है, और वो जीवन भर बीमारियों की चपेट में रहती हैं, और बाद में अक्सर विधवा जीवन भी व्यतीत करती हैं। और पढ़ी लिखी लड़कियों का मुसीबत ये है कि वो समाज में अगर किसी चीज़ का विरोध करती हैं तो जितना पुरुष हैं उनको हमेशा हेय दृष्टि से देखते हैं। तो इन सब बातों को जब हम आसपास नोट करते हैं तो मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। वैसे तो सरकार ने शादी का जो उम्र है वो बढ़ा दिया है, लेकिन यह सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है या यह कार्य नहीं कर पा रहा है कि हर तरह से जो दहेज है उस पे रोक लगा दिया जाए। हालांकि दहेज पर रोक लगाना बहुत कानून तो है, लेकिन उसका पालन नहीं होता। इसका कारण है कि जितने भी, चाहे वो नेता हों, चाहे मिनिस्टर हों, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, वो लोग खुद इस दहेज के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका हल नहीं निकाला जा सकता। इससे अच्छा ये है कि लड़कियों को पढ़ाएं न, बल्कि उसी पैसे से उनकी शादी कर दें। यही हल है।